नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम के वीकली सर्कुलर के बारे में। कई सारी कंपनियों को राहत मिली है, तो वहीं 44 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर एक्शन हुआ है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं और क्या एक्शन हुआ है, इस पर डिटेल चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो वीकली सर्कुलर में कुल 44 कंपनियों को राहत दी गई है और 44 ही कंपनियों पर एक्शन भी हुआ है, यानी झटका लगा है। तो पहले देखते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में क्या रहा है। तो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में 27 कंपनियों को डाला गया है। एक कंपनी को लोअर स्टेज में मूव किया गया है। एमिक फोर्जिंग लिमिटेड, आशियाना एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बीजासान एक्सप्लोटेक लिमिटेड, चैमक्रोक्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, धनुब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, धरानी फाइनेंस लिमिटेड, फेकोर ओलाइज लिमिटेड, फोर्टिस मालर हॉस्पिटल लिमिटेड, पीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इंदिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट प्रोसीजन कास्टिंग्स लिमिटेड, कलाम टेक्सटाइल लिमिटेड, कीजी अपीयरल्स लिमिटेड, केपीटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मार्कोलाइन प्रिवेंटमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, न्यूटेक ग्लोबल लिमिटेड, प्रभा एनर्जी लिमिटेड, प्रीमो केमिकल्स लिमिटेड, रेटिना पेंट्स लिमिटेड, शिवा सीमेंट्स लिमिटेड के अलावा श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड, एसएमएल इसुजू लिमिटेड, सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड और स्वर्णरिता ज्वेल इंडिया लिमिटेड, विडालाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वैलिएंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। वहीं एक कंपनी ऐसी है जिसको राहत दी गई है, लोअर स्टेज में मूव किया गया है, इयन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। कुल 12 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर कर दी गई हैं। इसमें से कुछ कंपनियां दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, उनके नाम के आगे @ या डॉलर का सिंबल बना हुआ है। तो देखते हैं, डेल्टा इंडस्ट्रीज रिसोर्सेज लिमिटेड को बाहर किया गया है, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी राहत दी गई है और मेजेलेनिक क्लाउड लिमिटेड को भी राहत मिली है। मेजेंटा लाइफ केयर को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। नेप्रोल इन्वेस्टमेंट, ब्राथे स्टील एंड पावर लिमिटेड, सेलासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड और संगम इंडिया लिमिटेड, एसजी फिनसर्व लिमिटेड, स्टार लॉग एंटरप्राइजेज लिमिटेड, वासु भगनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विनिल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। 7 अप्रैल से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो यह लिस्ट भी 7 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। इसमें 14 कंपनियों को डाला गया है। आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्लूम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कैपिटल ट्रेड लिंक्स लिमिटेड, कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड, गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कच्छ मिनरल्स लिमिटेड, कोठारे फर्नामेशन एंड बायोकेम लिमिटेड, लेहार फुटवियर्स लिमिटेड, ओरल ओवरसीज लिमिटेड और चिप्स लिमिटेड, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड, पीआर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड, एसवी ग्लोबल मेल लिमिटेड, विंटेज सिक्योरिटीज लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म में डाली गई हैं। एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में मूव किया गया है, गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड। वहीं कुल 7 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है, यानी इनको थोड़ी थोड़ी राहत दी गई है। उन कंपनियों के नाम के आगे स्टेज भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेज 2 में डाल दिया गया है, जेएनके इंडिया को स्टेज 1 में और काइटेक्स गारमेंट्स को भी स्टेज 1 में डाला गया है। रिफेक्स इंडस्ट्रीज को स्टेज 2 में डाला गया है, स्काईलाइन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड को स्टेज 1 में, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिफैक्ट्रीज इंडिया लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है, ट्रांसफार्मर एंड रिफैक्ट्रीज इंडिया लिमिटेड को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है। ये 2 कंपनियां हैं, एक ही नाम की दिख रही हैं, लेकिन इनकी कुछ चीज़ें अलग हैं जिसकी वजह से दिया गया है। नंबर आप देख सकते हैं कि इनका जो स्क्रिप्ट कोड है ये अलग है। वहीं 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 4 में डाला गया है, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स और जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। इन दोनों कंपनियों के नाम भी सेम हैं और इनके स्क्रिप्ट कोड्स अलग अलग हैं।
तो कुल 24 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इसमें से कुछ कंपनियां दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं जिनके नाम के आगे स्टार, @ या डॉलर का सिंबल बना हुआ है। अनेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। अनका इंडिया लिमिटेड, वी फाउंड, मोमेंट लिमिटेड, कैप्टन पाइप्स लिमिटेड, सीजे गैलेंटिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ईआरपी सॉफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड, एफमैक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, हिल्टन मेटल फॉर्जिंग लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड, जगजननी टेक्सटाइल्स लिमिटेड के अलावा जय हिंद सिंथेटिक्स लिमिटेड, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 2 कंपनियां का नाम है, इनके स्क्रिप्ट कोड अलग अलग हैं तो इसको आप देख सकते हैं। मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेरोक कमर्शियल लिमिटेड, ओलंपिक कार्ड्स लिमिटेड, पार्कर एग्रोकेम एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, S&S पावर स्विच गियर लिमिटेड और संबधन स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, संघवी ब्रांड्स लिमिटेड, सिरोही एंड सन्स लिमिटेड, सोर्स नेचुरल फूड्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स लिमिटेड, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेनलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं जो 7 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। यानी कुल कंपनियां जो हैं इनके आप चाहे तो इन पे नज़र कल रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।